नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मित्रों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सामान्य ज्ञान की श्रृंखला का तीसरा सेट है। पेपर हुआ था 13 नवंबर 2021 को, शिफ्ट था फर्स्ट। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं और बाकी पता ही आपको कि ये डायरेक्ट जो पेपर आए हुए हैं किसी भी प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप पढ़ने के बाद 10 से 12 जो सेट हैं, क्लियर है कि आप 20 नंबर के आसपास सही कर ले जाएंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास, और जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे ज़्यादा का टारगेट भी इसमें रखना बहुत बेफजूल है। क्यों? क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इन विच मिसल महाराजा रणजीत सिंह वाज बॉर्न, यानी महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? डलेनलिया, फुल्किया, सुक्कर चकिया या आहलूवालिया? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सुक्कर चकिया में हुआ था। यानी जो जस्सा सिंह के नेतृत्व में खालसा के 12 स्वतंत्र मिसल थे, उसी 12 मिसलों में से एक में सुक्कर चकिया में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी निम्नांकित में से किसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका मित्रों सी सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखते हैं तीसरा प्रश्न। हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यानी निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, बाल गंगाधर तिलक थे। और अगर बात करें कि इसमें कितने लोग थे और कैसे इसका फॉर्म हुआ था, तो 1980 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की थी। यानी पहले इसका नाम क्या था? न्यू इंग्लिश स्कूल था, और बाद में 1984 में इसका नाम बदल करके हो गया था डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। चौथा प्रश्न आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल, यानी द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, माउंटबेटन? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सुभाष चंद्र बोस थे। और बात करें तो इसमें कहाँ तक की बात की गई है, तो 1920 से लेकर 1942 तक के इतिहास को इसमें समाहित किया गया है इंडियन स्ट्रगल बुक में। देखते हैं पांचवा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैबिटेट ऑफ फॉलोइंग इंडियन ट्राइब्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर भारतीय जनजातियों का जो सही क्रम है वो कौन सा होगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। मित्रों ये बहुत ज़रूरी है, अक्सर यहाँ से एक प्रश्न आ ही जाता है किसी भी तरह से, कभी पहाड़ी के रूप में, कभी ट्राइब्स के रूप में आ जाएगा आपकी कि गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, खासी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, या फिर नागा जनजाति कहाँ पे रहती है, किस प्रदेश में रहती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, शायद एक प्रश्न यहाँ से आपका फंस जाए। छठा प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डैम्पा सेंचुरी मिजोरम में, और वाल्मीकि रिजर्व बिहार में, और रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, या फिर गांधी सागर सेंचुरी राजस्थान में? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी जो गांधी सागर सेंचुरी है ये राजस्थान में नहीं है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बाकी तीनों सही हैं ऊपर के। देखते हैं सातवां प्रश्न। हु इज एम्पावर्ड टू फाइनली डिटरमाइन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द फिनेंस मिनिस्टर, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष के पास यह पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं निर्णय करने का। देखते हैं आठवां प्रश्न। हु डिमांडेड अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फ्रीली इलेक्टेड बाय पीपल टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1922, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? ए इसका सही है, महात्मा गांधी 1922 में। और आपको पता ही है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नौवां प्रश्न।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिटीजनशिप संविधान का भाग 2, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार संविधान भाग 3, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6A, और यूनियन टेरिटरी पार्ट 3 यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है भाग 8। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जो आपका मूल कर्तव्य है वो 6 में नहीं है, 4A में है। कहाँ पे है? भाग 4A में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A में। 10वां प्रश्न, व्हेन इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1945 ईस्वी में। और जब ये बना था तो कौन सा देश हुआ था? 190वां देश। सॉरी, कहने में गलती हो गई। 190वां देश कौन सा बना था? अंडोरा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कहाँ पे? न्यू हैम्पशायर में। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, विथ रेफरेंस टू वल्केनोज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो पहला कह रहा है एक्सटेंसिव चेन्स ऑफ वल्केनोज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ओमिटिंग एंड देन रिमूविंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर जियोग्राफिकल टाइम। सेकंड कह रहा कि द प्रोसेस स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अगर हिंदी में देखें तो ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा है यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो सही आप आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी दोनों कथन इसके सत्य हैं। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष आरंभ हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1986 ईस्वी में। नमामि गंगे कब आया था मित्रों? 2014 में। और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 ईस्वी में। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कर्नाटका में। और ये कब हुआ था? 2017 में। 14 नंबर प्रश्न, अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य था। 14वां प्रश्न, विथ विच कंट्री इंडिया कैरिड आउट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज वज्रप्रहार 2021, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्रप्रहार 2021 किया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के साथ। 15वां प्रश्न, एज पर द वुमेन रैंकिंग अनाउंस्ड इन फरवरी 2021 बाय द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यानी फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ श्रीजा अकुला को। 16वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन, यानी निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थिति में सुधार पर केंद्रित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक शोध। देखते हैं 17वां प्रश्न, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज, यानी जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राथमिक आंकड़े। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ स्टेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूरिंग, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में किस योजना में आया था, किस पंचवर्षीय योजना में आया था, आपको इसको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में NCTE की स्थापना हुई थी। अगर हम डेट की बात करें तो 17 अगस्त 1995 ईस्वी को। 19वां प्रश्न आपके सामने, स्किल इन राइटिंग यूजिंग एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। तो चारों ऑप्शंस में से
सही हो जाएगा आपका। संश्लेषण का यानी सिंथेसिस का, यानी विचारों एवं कथनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का जो कौशल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा उदाहरण है, संश्लेषण है। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। विथ रेफरेंस टू दी कैलकुलेशन ऑफ मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, या शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। इन कूटों में से सही आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही है, यानी 1, 2 और 3 सभी इसमें सही हैं। 21 नंबर प्रश्न। व्हाट डज द टर्म FTP स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर, यानी FTP का क्या अर्थ होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंड विथ इज, यानी इंटरनेट के संदर्भ में बैंड विथ है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट एरिया। बी कह रहा नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट टाइम। सी कह रहा नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट एरिया। और डी कह रहा नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट टाइम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपको पता ही है कि याहू सोशल साइट ना होकर के सर्च इंजन है। 24 नंबर प्रश्न। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी द एक्सप्रेशन ऑफ TB यानी टेराबाइट किसके लिए है। सही आंसर मैंने बोल ही दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टेराबाइट। और आपको पता ही है कि शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, के से, यानी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। तो याद करने के लिए आप यहाँ से जरूर याद कर लीजिए इसे, KMGTP। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, स्कैनर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्पीकर। और आपको पता ही है कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर कौन से हैं, इनपुट डिवाइस हैं। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग वन द लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2020, यानी वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। सही ऑप्शन नंबर डी के साथ, थियोडोर भास्करन, जो एक लेखक, इतिहासकार और प्रकृतिवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कितने साल के हैं, 81 वर्ष के। 27वां प्रश्न। हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और बहुत सारे मित्रों ने 6 प्रकार की मिट्टी पे टिक करके रखा था और उनको पता भी था कि ये हमारा सही जाएगा, लेकिन इसमें चूँकि छोटे बड़े जितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं सबका विवरण दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही गया डी, यानी 8 प्रकार की। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड, यानी भारत में समुद्री मैरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, 5 अप्रैल को। देखते हैं 29वां प्रश्न। व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन इंडिया, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 1972 में। मित्रों एक प्रश्न चाहे टाइगर रिजर्व से या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पूछता ही है, दोनों का उत्तर आपको याद रखना है हमेशा। देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज +5 समिट इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट। कब हुआ था, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। तो ये रहा मित्रों 13 नवंबर को हुए पेपर का शिफ्ट फर्स्ट का। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।